नमस्ते आदाब, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका द प्रॉपर्टी शो में। और द प्रॉपर्टी शो की टीम आज पहुंची है झोटवाड़ा इलाके में और जान रही है यहाँ के रियल एस्टेट बाजार को करीब से। दोस्तों, बहुत तेजी से बदल रहा है यहाँ का रियल एस्टेट बाजार और बदलते रियल एस्टेट बाजार के साथ साथ इस इलाके में भी ग्रो हो रहा है एक अलग किस्म का रियल एस्टेट जो कि इन दिनों ग्राहकों को खासा पसंद आ रहा है। एक के बाद एक कई नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ग्राहकों को मिल रहा है बहुत कुछ खास। और यही वजह है कि आज द प्रॉपर्टी शो की टीम झोटवाड़ा इलाके में पहुंची है और जानेगी यहाँ के रियल एस्टेट बाजार को करीब से। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में। प्रॉपर्टी बाजार के सबसे खास और आपके फेवरेट द प्रॉपर्टी शो में आपका स्वागत है। द प्रॉपर्टी शो में हम आपको दिखाते हैं प्रदेश भर के रियल एस्टेट बाजार का ताजा हाल। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं रियल एस्टेट बाजार की ओर। शहर के करीब सीकर रोड के नजदीक 200 फीट बाईपास के करीब रेजिडेंशियल कमर्शियल हब का शानदार केंद्र बन चुका है और इसी इलाके में वर्धमान ग्रुप का एक और प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। वर्धमान ग्रुप के होराइजन प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद स्वप्न लोक को ग्राहकों का अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। प्रोजेक्ट में ग्राहकों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। वर्धमान ग्रुप रियल एस्टेट जगत में एक बड़ा नाम है और प्रदेश के अलग अलग शहरों में कई बड़े प्रोजेक्ट बना चुका है। द प्रॉपर्टी शो की टीम आज पहुंची हुई है राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में और जब झोटवाड़ा इलाके में हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ की सबसे बड़ी यूएसपी है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ ही बहुत तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाई दिया है और यही वजह है कि अब राजधानी जयपुर में यहाँ का एक अलग किस्म का रियल एस्टेट बाजार भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के साथ साथ खास बात यह है कि कौन बिल्डर ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो खासा ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट बन रहा है इस इलाके में वर्धमान ग्रुप का स्वप्न लोक और उस प्रोजेक्ट पर आज पहुंची है द प्रॉपर्टी शो की टीम और जान रही है इस प्रोजेक्ट को करीब से। इस प्रोजेक्ट को लेकर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वर्धमान ग्रुप के जीएम सुमित सोमानी जी और उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर के। सोमानी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सोमानी जी, जानना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या खासियत है, क्या यूएसपीज़ हैं और ये प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं, क्योंकि हमने देखा एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर आपका ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, उसके बाद आपका ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, उसको लेकर बताइए। नमस्कार। देखिए, हम लोग जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये हमारा 1 and 2 बेडरूम का प्रीमियम अपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमने 664 फ्लैट्स बनाए हैं और 45 कमर्शियल शॉप्स बनाई हैं। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो ये है कि इतने बड़े एरिया में हमने इसमें 70,000 स्क्वायर फीट का बेसमेंट बनाया जो कि डेडिकेटली पार्किंग के लिए है। आज पार्किंग एक ऐसी समस्या है जो कि हमको हर जगह फेस करने को मिलती है और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले उसका निवारण करा है, इसलिए हमने 70,000 स्क्वायर फीट का बेसमेंट बनाया। दूसरी सबसे खास चीज़ इस प्रोजेक्ट की है कि ये प्रोजेक्ट बाईपास से भी पहले है। टेक्निकली हम लोग शहर के अंदर है। शहर के अंदर इतनी बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें सारी सुख सुविधाएं जैसे क्लब हाउस, जिम, आपका बैंक्वेट हॉल, सारी सुविधाएं, बच्चों के लिए खेलने का एरिया, सीनियर सिटीजन जोन, ये सब फैसिलिटीज़ इस एरिया के अंदर हैं। इस पूरे झोटवाड़ा इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के नाम पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इससे पहले भी हम एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं जो कि होराइजन के नाम से है। वो प्रोजेक्ट भी हमारा सामने ही है जो हमको 2-2.5 साल पहले हमने डिलीवर करा। और ये वाला प्रोजेक्ट हम लोग, जैसा कि वर्धमान का हमेशा जो पिछला उसका एक्सपीरियंस रहा है कस्टमर्स का, उसी के हिसाब से हम इस प्रोजेक्ट को भी जो हमारी डेट है, रेरा की जो डेट है, उससे हम 1.5 साल पहले डिलीवर कर रहे हैं, यानी कि अभी मार्च 2021 में हम डिलीवर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। खास तौर पर जो सुमित सोमानी जी बता रहे हैं कि उससे पहले हम डिलीवर कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपका यहाँ बन चुका है, उसको लेकर कैसा रेस्पॉन्स है आपका? जब हमने वो पहला प्रोजेक्ट बनाया था झोटवाड़ा एरिया की, हम आपको बताएं हालत थोड़ी सी, जिस एरिया में हम खड़े हैं थोड़ी सी हालत ख़राब थी। इस एरिया को पहले हमने डेवलप करा, उसके बाद में हम वो प्रोजेक्ट लेकर आए। उस प्रोजेक्ट का रिस्पांस हमको इतना अच्छा मिला और यहाँ पे लोगों की मल्टी स्टोरी को लेके इतनी हमारे पास में डिमांड आई, तो हमने ये नया एक प्रोजेक्ट बनाया और ये प्रोजेक्ट बहुत ही बजटेड है, आप सब लोगों की पॉकेट में फिट होने वाला है। यहाँ पे हमने 1 and 2 बेडरूम के टिपिकल फ्लैट्स बनाए हैं जो कि 1 बेडरूम का फ्लैट 445 स्क्वायर फीट का है जो आज की तारीख में 12 लाख रुपए में अवेलेबल है
और 2 बेडरूम का फ्लैट 669 स्क्वायर फीट का है, जो कि आज की तारीख में 18 लाख रुपए में अवेलेबल है। तो मान लीजिए देखा गया है बिल्डर जब भी कुछ चीज़ देता है उसके अंदर हिडन चार्जेस बहुत सारे आ जाते हैं, तो ये जो 12 लाख आप बता रहे हैं उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस? इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। 12 लाख रुपए के अलावा जो गवर्नमेंट जीएसटी लेती है वो 1% है इसके ऊपर, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो रजिस्ट्री चार्जेस है वो भी जो अपने नॉर्मल रजिस्ट्री चार्जेस उससे काफ़ी कम है, जो कि आज की तारीख में करीब 4% अप्रॉक्सीमेटली के ऊपर रजिस्ट्री इस पर हो जाती है, और इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रियल इस्टेट को हम बहुत करीब से देखते हुए आए हैं और कई दफ़ा हमारे सामने ग्राहकों की ये शिकायत ज़रूर आती है कि जो बिल्डर बताता है उसके बाद में हिडन चार्ज इतने निकल जाते हैं कि हमें देते देते बड़ा हमारा बजट डगमगा जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है जब कोई बिल्डर ये बात कहता है खुद खड़ा होकर मौके पे साइट पर कि हमारे पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आपको जो रेट हम बता रहे हैं उसमें नहीं है। बड़ी बात इन्होंने ये बोली क्लब हाउस की कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि इस जो कैटेगरी के जो फ्लैट्स हैं उसके अंदर अगर आपको क्लब हाउस मिल रहा है, आपको जिम्नेजियम मिल रहा है, आपको प्लेग्राउंड मिल रहा है, तो ये बड़ी बात है, और वो भी सब फ्री में मिल रहा हो, तो ये हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट में जाते हैं जहां पर हमें 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का हम फ्लैट खरीदते हैं। जगतपुरा हो गया और दूसरे एरियाज़ हो गए, वहाँ पर भी जाकर हमें अलग से क्लब हाउस के चार्जेस वगैरह देना पड़ता है। ऐसे में आपने एक और यूएसपी बताई थी इसकी कि जो इसका जो बेसमेंट है वो बहुत बड़ा है। मैंने यहाँ पे ओपन एरिया काफ़ी छोड़ा हुआ है, और पार्किंग के लिए डेडिकेटली मैंने 70,000 स्क्वायर फीट का बेसमेंट बनाया है, जो डेडिकेटली 2 व्हीलर पार्किंग है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। जब हम इस इलाके में आते हैं तो हमें बहुत सारा यहाँ पे डेवलपमेंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत अभी भी नज़र आ रही है कि और प्रोजेक्ट्स बने, क्योंकि झोटवाड़ा एक ऐसा इलाका है जो कि शहर से करीब है, सीकर रोड से कनेक्टेड है, पास में दिल्ली बाईपास जा रहा है, 200 फीट है, बहुत सारे यूएसपीज़ हैं, अच्छा खासा यहाँ पर लोग बाग बसावट है। जब हम दूसरे एरियाज़ में निकलते हैं वहाँ बसावट की हमें कमी नज़र आती है, ईज़ी टू रीच है, बहुत सारे रास्ते हैं आने के जाने के, और सबसे बड़ी बात है जब आप शहर जो जयपुर शहर वासी हैं जिनको आदत है, जिनको शहर से टच में रहने की आदत है, उनके लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतर है। आगे भी और जानते रहेंगे इस प्रोजेक्ट की यूएसपी को, इस इलाके को करीब से, ताकि आपको मिल सके सबसे बेहतर, सबसे अच्छा आपका अपना आशियाना। प्रॉपर्टी शो में आज हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं झोटवाड़ा इलाके के रियल एस्टेट बाज़ार को करीब से, और जब हम पहुंचते हैं झोटवाड़ा इलाके में तो वर्धमान ग्रुप के प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं। इन सब पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ अभी वर्धमान ग्रुप के एमडी विवेक सेठिया जी, और जानेंगे, बात करेंगे उनसे हम कि वर्धमान ग्रुप यहाँ पर जो रियल एस्टेट को लेकर काम कर रहा है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे प्रोजेक्ट स्वप्न लोक को लेकर के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे आपको से कि जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है स्वप्न लोक, उसकी क्या यूएसपीज़ हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट से? साहब हमने जो ये स्वप्न लोक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसका जो यूएसपी है वो इसकी लोकेशन है और इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी है। ये जो प्रोजेक्ट है ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रिहायशी इलाके के बीच में बन रहा है, और देखा जाए तो ये जयपुर के सबसे अच्छे प्रोजेक्टों में से है जो कि 200 फीट बाईपास के भी अंदर बन रहा है। और इसकी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो हमारे पास सीकर रोड, सिरसी रोड और बाकी सारी सड़कों से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। इस प्रोजेक्ट का हमें जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा मिला है, और अभी तक हमने वी आर नियरिंग पोजेशन, और हमने इसमें करीब 80% फ्लैट्स जो है वो सब्सक्राइब कर दिए हैं। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, इसकी यूएसपीज़ बताई, इसकी बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन जब हम बात करते हैं वर्धमान ग्रुप की, एक बार फिर वर्धमान ग्रुप की बात करने पे हमें इसलिए मज़ा आता है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सालों से काम कर रहा है, माइलस्टोन्स बहुत सारे क्रिएट किए हैं, और जब भी हम प्रॉपर्टी शो में किसी प्रोजेक्ट पर जाते हैं तो वो हमारे क्रेडिबिलिटी उसके साथ हम लेकर जाते हैं। आपने बताया स्वप्न लोक की बहुत सारी यूएसपीज़, हम थोड़ा सा आपसे वर्धमान ग्रुप के बारे में जानना चाहेंगे। अभी एजुकेशन में भी है, रियल एस्टेट में भी है, के बाद एक कई प्रोजेक्ट सर्व कर रहा है, वर्धमान ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। साहब हमारी जो जर्नी है वो आज से करीब 40 साल पहले पिताजी के द्वारा शुरू की गई थी। पिताजी पहले HPCL में अधिकारी थे और उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट लेकर के
PRS लेकर के इन्होंने रियल एस्टेट में काम शुरू किया और तब से हम रेगुलरली रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और अनेकानेक प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। हमारा जो फ़िलॉसफी है काम के पीछे वो ये है कि कस्टमर का जो प्रोजेक्ट है वो उसको टाइम से डिलीवर होना चाहिए। बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे देखने में आते हैं जो कि टाइम से डिलीवर नहीं हो पाते और जो कस्टमर्स है उनका गाड़ी कमाई का खून पसीने का जो पैसा है वो उसमें फंस जाता है। तो हमारा हमेशा से ये ध्यान रहा है कि बिल्डिंग न केवल उच्च गुणवत्ता वाली हो, साथ ही वो टाइम से डिलीवर होनी चाहिए। आज तक के हमारा रिकॉर्ड है, सारे प्रोजेक्ट्स हमने टाइम से डिलीवर किए हैं। स्वप्नलोक जो प्रोजेक्ट है उसका रेरा के अंदर एस्टिमेटेड जो टाइम है कंप्लीशन का वो अक्टूबर 2022 का है और हम अभी मार्च 2021 के अंदर ही करीब 1.5 साल पहले इसका प्रदर्शन ग्राहकों को दे रहे हैं। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, एजुकेशन सबसे पहले, रियल एस्टेट, फिर एजुकेशन और उसके बाद में एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स, और क्या फ्यूचर पाइपलाइंस में नए प्रोजेक्ट्स हैं? किस तरह शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को वर्धमान ग्रुप की तरफ से सौगातें मिलने वाली है? देखिए, बहुत से लोगों का ये ऐसा कहना और मानना है कि हम एजुकेशन में इतना अच्छा कर रहे हैं तो शायद अब आगे रियल एस्टेट में उसी ज़ील के साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी हमारे कई पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन के अंदर हैं और एक प्रोजेक्ट है जो कि हमने वैशाली नगर एक्सटेंशन गांधी पथ पर नया अभी शुरू कर दिया है, नया ला रहे हैं, किंग्स कोर्ट के नाम से। इसमें करीब 728 फ्लैट हैं और ये अल्ट्रा लग्जूरियस 2-3 BHK फ्लैट्स की बिल्डिंग होगी। इसके अलावा शहर में भी 2-1 जगहों पर और प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट के अंदर बिल्डिंग्स लॉन्च करने का जल्द ही विचार है। द प्रॉपर्टी शो में हम आपको यही कहते हैं और यही बार बार बताते हैं कि जिस भी बिल्डर के साथ आप इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं उसकी पोर्टफोलियो, उसकी प्रोफाइल, उसकी पास हिस्ट्री, उसके प्रोजेक्ट्स ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप अपनी गाड़ी कमाई उनके साथ लगाएं। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हम दिखाते हैं उनकी खासियत होती है कि वो शहर के ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी एक लेगेसी, अपनी एक परंपरा को कायम रखा हुआ है। ऐसा ही प्रोजेक्ट और ऐसे ही बिल्डर हैं वर्धमान। और अभी हमने बात की वर्धमान ग्रुप के MD विवेक सेठिया जी से और जाना कि किस तरह वो नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें बनकर आ रही है। तो साफ तौर पर हमारे जितने भी ग्राहक हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहां भी जा रहे हैं, आप सबसे पहले बिल्डर की प्रोफाइल देख लें, वो बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे ही बिल्डर्स में शुमार है वर्धमान का नाम। द प्रॉपर्टी शो में आज हम बात कर रहे हैं झोटवाड़ा इलाके के रियल एस्टेट बाजार की। और जब पहुंचते हैं झोटवाड़ा इलाके में तो यहाँ नज़र आता है वर्धमान ग्रुप का प्रोजेक्ट स्वप्नलोक, जहाँ पर बन रहे हैं 664 फ्लैट्स 102 BHK में। बहुत कुछ मिल रहा है आपको खास। फिलहाल वक्त तो चला है द प्रॉपर्टी शो में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जानते रहेंगे इस प्रोजेक्ट को करीब से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दोस्तों द प्रॉपर्टी शो में। जान रहे हैं आज हम झोटवाड़ा इलाके को करीब से और इसके साथ ही बात कर रहे हैं झोटवाड़ा इलाके में वर्धमान ग्रुप के स्वप्नलोक प्रोजेक्ट को लेकर के। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी USPs हैं जो ग्राहकों के लिए रखी गई है। और जब भी हम बात करते हैं द प्रॉपर्टी शो में किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर के, किसी नए बिल्डर को लेकर के, तो साथ ही हम ये भी जानते हैं कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, किस तरह के प्रोजेक्ट को डिस्प्ले कर रहा है। क्योंकि द प्रॉपर्टी शो अपने आप में क्रेडिबिलिटी है, ये बताती है और ये दिखाती है कि किस तरह प्रोजेक्ट बनता है, किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1 BHK के अंदर क्या बिल्डर दे रहा है, क्या किस तरह की सुविधाएं उसको मिल रही है ग्राहकों को, ये जानने के लिए हम ये पहुंचे हैं यहाँ पर। ये 1 BHK का फ्लैट है, यहाँ का ये हॉल है। हॉल के साथ में, क्योंकि 1 BHK अपने आप में देखिए स्टूडियो फ्लैट होता है, यहाँ पर बैचलर या एक बहुत छोटी फैमिली के लिए ये फ्लैट बनाया जाता है। तो ख़ास बात क्या है इस फ्लैट की, किस तरीके का आर्किटेक्ट है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये हॉल है, साथ में किचन है। किचन मेरे को काफ़ी स्पेशियस लग रही है 1 BHK के हिसाब से, लेकिन बेस्ट आर्किटेक्ट, बेस्ट जगह का स्पेस निकालना, ग्राहकों को देना, इसके लिए वर्धमान ग्रुप जाना जाता है। एक बार फिर सोमानी जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर बात करने के लिए। 1 BHK सैम्पल फ्लैट है, थोड़ा सा जानना चाहिए। जैसा कि आसिफ जी आपने बताया कि 1 BHK इज़ लाइक, कई लोगों के दिमाग में होता है कि 1 BHK मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं।
सब मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 BHK में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टूडियो अपार्टमेंट में एक बड़ा हॉल है, उसमें आपकी कई चीज़ें, लेकिन ये हमारा प्रॉपर 1 बेडरूम का फ्लैट है, जिसमें हमारे पास में ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, उसके अलावा हमारा बेडरूम अलग है। बेडरूम के साथ में वापस से मैं आपको बताऊँ, ये इसके साथ में हमारे उसमें अटैच्ड बाथरूम है और हमने एक बालकनी भी दी है। उस बालकनी को भी आप देखेंगे, इट्स प्रॉपर यूटिलिटी बालकनी, जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं एंड यू कैन यूज़ द स्पेस इन द वे यू वांट इट। जब भी किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो वहाँ का सैंपल फ्लैट ये बताता है कि बनने वाला प्रोजेक्ट का आपका आशियाना कैसा होगा, और उसी को जानने के लिए हम पहुँच चुके हैं ये सैंपल फ्लैट 2 BHK ओपन ब्लॉक का, जो कि लगभग 18 लाख रुपए का बताया जा रहा है। 18 लाख मतलब 18 लाख, नो हिडन चार्जेस। और ये है उस सैंपल फ्लैट का हॉल। पास में ही यहाँ पर किचन है, डाइनिंग एरिया है, और इस तरीके से बनाया गया है कि लग रहा है कि जब आप अपने घर में रह रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह की आपको सुविधाएं मिलेंगी, किस तरह से आपको पूरा आप गेट टुगेदर कर सकते हैं। ये रसोई है, ओपन रसोई का आजकल काफ़ी कल्चर चल रहा है। देखिए, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें, आर्किटेक्ट बहुत तेज़ी से बदल रहा है जयपुर शहर का, और बदलते आर्किटेक्ट के साथ में कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाए, उसको लेकर बिल्डर पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसको लेकर के बहुत महंगे महंगे आर्किटेक्ट हायर किए जाते हैं, उनसे बैठ के घंटों मीटिंग्स होती हैं, दिनों दिन मीटिंग्स होती है, और उसके बाद में निकल कर आता है आपका सैंपल फ्लैट और आपका घर। सुमित सोमानी जी से वापस हम बात करेंगे इसको लेकर के। अभी सुमित सोमानी जी, ये आपका सैंपल फ्लैट है 2 BHK, इसको लेकर थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 669 स्क्वायर फीट में इतनी सारी चीज़ें निकालना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है, लेकिन हमने ये निकाल के दिया है आपको। मेरे आज 2 बेडरूम, दोनों बेडरूम में बाथरूम, अटैच बाथरूम है, इसके अलावा मेरे पास में बालकनी भी दी है। किचन की आप स्पेस देखें, इट्स फुली ओपन किचन, जिसमें यूटिलाइजेशन के हिसाब से बहुत अच्छी जगह निकली है। अगर हम बेडरूम की बात करें, बेडरूम में हमने आपको ये लगा के दिखाया है कि जो बेडरूम में आप वार्डरोब बनाने के बाद में, बेड लगाने के बाद में, आपका स्टडी टेबल लगाने के बाद में भी यू हैव मूवमेंट स्पेस। देखिए, बहुत कोजी सा फ्लैट है, कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूटिलाइज कर सकते हो आप इस अपार्टमेंट को, इस फ्लैट को, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर पूरे वार्डरोब वगैरह बना के दिए गए हैं। सैंपल फ्लैट एक आइडिया दे देता है ग्राहक को कि आप अपना फ्लैट किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं जब भी किसी सैंपल फ्लैट में जाता हूँ तो वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे एक बार ज़रूर पूछता हूँ कि अगर एज इट इज़ मैं ये फ्लैट लेना चाहूँ तो मुझे आप ऐसा बना के कितने में दे देंगे। इसकी हमने बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखी है साहब। जो मैं 18 लाख का अपना फिनिश फ्लैट देता हूँ, अगर आप मुझसे सारा फर्नीचर एज इट इज़ लेते हैं तो उसकी बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। 3.5 लाख रुपए में मैं आपको सब कुछ एज इट इज़ बना के दे दूँगा। आज जैसे कि मेरा ये रूम है, ये 10.5 बाई 9 का हमारा रूम है, जिसमें वार्डरोब स्पेस 2 बाई 5 के अलग है। इसमें फुल हाइट वार्डरोब हमने बना के दी हुई है, बाथरूम अटैच है, उसमें भी चीज़ें लगाई हुई है। तो आपको ये सब चीज़ें, जैसा आप मेरा किचन देख रहे हैं, मॉड्यूलर किचन है, उसके ऊपर मैंने ओवरहेड कैबिनेट बनाए हुए हैं, वो सब चीज़ें आपको 3.5 लाख रुपए में 2 बेडरूम के फ्लैट में मैं दे सकता हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात कहना चाहूँगा कि द प्रॉपर्टी शो की टीम आपको कभी भी मैं फेक प्रोमिसेस नहीं करती, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये 3.5 लाख रुपए में ये फर्नीचर, ये जिस तरीके का इन्होंने वार्डरोब्स लगाए हैं, जिस तरीके का यहाँ पर काम किया गया, अगर आपको मिल रहा है तो जयपुर वासियों, आपको साफ तौर पर कह रहा हूँ मैं, इस फ्लैट को लेने से ना चूकिएगा, क्योंकि अपने आप में इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है यहाँ का इंटीरियर, यहाँ का जितना भी आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही है फ्लैट में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम में हम लोकेशन वाइज देखें, आज के टाइम में हम और दूसरे इसके जो यूएसपीज़ हैं उनको देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जिस तरीके से बिल्डर आपको क्लब फ्री दे रहा है, आपको दूसरी चीज़ें फ्री दी जा रही है, उसके साथ में अगर 3.5 लाख रुपए में एज इट इज़ आप लेना चाहते हैं तो आपको ये फ्लैट पड़ेगा 21.5 लाख का। जिस तरीके से सुमित सोमानी जी ने बताया हमें कि ये जो फ्लैट है 2 BHK, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन किया गया है, साथ ही बेस्ट आर्किटेक्चर है। एज इट इज़ आपको ये फ्लैट चाहिए तो 18 लाख वाला फ्लैट ये आपको 21.5 लाख रुपए में एज इट इज़ तैयार करके देंगे। अगर आप चाहते हैं इस इलाके में आपका घर बने, आपके सपनों का आशियाना तैयार हो, तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है।
तो दोस्तों, द प्रॉपर्टी शो के आज की हमारी खास पेशकश में हमने बात की राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके की और जाना यहाँ पर रियल एस्टेट बाज़ार को करीब से। जब हम इस इलाके में पहुँचे तो हमें मिला वर्धमान ग्रुप का नया प्रोजेक्ट सौपन लो। हॉराइजन वो ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं। वर्धमान ग्रुप की जब बात की जाती है रियल एस्टेट बाज़ार में तो साफ तौर पे नज़र आती है एक लीगेसी, साफ तौर पे नज़र आता है एक बढ़िया इतिहास। और द प्रॉपर्टी शो की टीम का ये कर्तव्य है कि जो भी प्रोजेक्ट आपको दिखाती है उसके अंदर अपने आप के अंदर काफ़ी कुछ क्रेडिबिलिटी होती है। जब वर्धमान ग्रुप की बात की जाती है तो एजुकेशन और रियल एस्टेट में वो लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं और एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं आपका सपनों का आशियाना आप इस इलाके में लेने, तो ये इलाका और ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेहद खास है। फिलहाल वक्त हो चला है द प्रॉपर्टी शो में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और इलाके, किसी और प्रॉपर्टी, किसी और बिल्डर डेवलपर्स के नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त द प्रॉपर्टी शो की पूरी टीम को।